नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल मेरे टेक के दीवानों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोको F7 की और इसके जो भी ऑफिशियल लीक्स आए हुए हैं उसके थ्रू जाएंगे, क्योंकि अभी टेक इन ट्रेक करके एक चैनल है यूट्यूब पे। उन्होंने भी शायद अक्षय कुमार और उनके जो भी पोको के साथ है ऑफिशियल्स, उनके साथ बैठ के एक वीडियो बनाया, पॉडकास्ट टाइप का बोलते हैं या बस डिस्कशन टाइप का वीडियो बनाया। उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें लीक कर दी है। प्राइसिंग को छोड़ के लगभग सारी चीजें हमारे पास हाथ में आ चुकी हैं। तो चलिए उन पे बात करते हैं और उसकी प्राइसिंग को भी समझते हैं, कितने रुपए तक का वो लॉन्च होगा और क्या क्या चीजें आपको वो मिलती हैं, क्या वो वैल्यू फॉर मनी रहेंगी, क्या आपको इस फोन को कंसीडर करना चाहिए। अगर कंसीडर करना चाहिए तो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, सारे डाटा निकालते हैं, सब चीजें करते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा केवल एक लाल बटन उसको दबा दो, बहुत अच्छा फील होता है कि यार ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 15 लाइक, ठीक है। देखिए ये मोबाइल लॉन्च हो रहा है 24 जून को 2025, ठीक है। इसमें दो वेरिएंट मेरे हिसाब से आने चाहिए। पिछले साल का जो सक्सेसर, मतलब पिछले साल जो वेरिएंट लॉन्च हुआ था पोको F6, उसमें 3 वेरिएंट थे, 8GB 256, 12GB 256, 12/512, ठीक है। ये था इनके वेरिएंट, 3 वेरिएंट थे। लेकिन इस बार इन्होंने जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बताया इन्होंने जो बेस वेरिएंट है वो खुद 12GB से स्टार्ट होगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 8256 वाला हट गया है, तो केवल 2 वेरिएंट बचते हैं। और 1TB वाला मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो 1TB तक जाएंगे, क्योंकि स्टोरेज कितना बढ़ाएंगे तो प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो उस रेंज पे नहीं जाएंगे। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि शायद 2 वेरिएंट आएंगे, केवल 12/256 और 12/512। अब इसके कुछ कलर्स की अगर बात करें तो कलर्स देखिए, पिछले जो एडिशन आया था उसमें 2 या 3 कलर थे, इसमें भी मेरे हिसाब से 2 या 3 कलर ही रहेंगे। और कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है जब आप पोको जैसे फोन को लेते हो। इनकी थोड़ा सा कलरिंग के लिए ज्यादा ये फोकस नहीं होते हैं, ये परफॉर्मेंस वाइज फोकस्ड होते हैं। अब बात करते हैं ये बॉक्स में क्या आएगा। देखिए पोको हो गया, जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, वैसे मोटरोला हो गया, जैसे काफी सारे फोन्स हैं, जो कुछ ही फोन्स बचे हैं जिन्हों आपको बॉक्स के अंदर सब कुछ देते हैं। सब कुछ मतलब अडाप्टर देंगे। पिछले बार तो इन्होंने 98 वॉट का अडाप्टर दिया था, फास्ट चार्जिंग का 90 वॉट का अडाप्टर दिया था। वैसे अडाप्टर देते हैं, केस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सारी चीजें ये फोन के अंदर ही, मतलब बॉक्स के अंदर ही दे देते हैं, जिससे कि आपको जो वो प्राइस दे रहे हैं उसी प्राइस में फोन मिलेगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर अननेसेसरी आप करना नहीं चाहते हो तो। शायद टेम्पर्ड ग्लास लगाना पड़ सकता है, बाकी उसके अलावा फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने खरीदा यूज कर सकते हो। राइट। अब इसके जो मेन हाईलाइट है, देखिए पोको का फोन हमेशा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन रहता है, तो इसमें जो मेन चीज है वो है चिपसेट। तो ये लोग इस बार जो चिपसेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 8S Gen 4, जो कि 4nm पे बेस्ड है। और इसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि Gen 3 का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, जिसमें आपको AnTuTu स्कोर जो मिलता है 2.1 मिलियन का मिलता है अप्रॉक्स, ठीक है, जो कि अपने में बहुत अच्छा है। इसका जो रैम लगी है वो LPDDR5X की लगी है, और जो स्टोरेज है वो UFS 4.1 का स्टोरेज है। एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप LPDDR5X की रैम का कंपैरिजन UFS 4.01 से नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बात है कि आप स्टोरेज का स्पेस लेके रैम नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। 12GB रैम बहुत अच्छी होती है। अब ये क्या 16GB के आसपास जाते हैं वो भी एक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ 2 वेरिएंट तो लगभग इनके आने वाले हैं। अब बात करते हैं इनके कैमरा की। देखिए कैमरा ओरिएंटेड ये फोन नहीं रहता है, ठीक है। इनका आपको जो पिछले साल लॉन्च किया था पोको F6, उसमें लोगों का DSLR लाइक पिक्चर, लेकिन उतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती, फोटोज नहीं आती, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन रहता है। तो ये ज्यादा वर्क करते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि उनको एक बजट सेगमेंट में फोन निकालना है। अगर कैमरे के सेंसर इन सब पे बहुत ज्यादा वर्क करने लगेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इनका बजट सेगमेंट से ज्यादा इनका प्राइस हो जाएगा। लेकिन जो वो पॉडकास्ट टाइप का था, जो डिस्कशन हो रहा था टेक इन ट्रेक में, उन्होंने एक चीज तो बोली कि इस बार कैमरे पे भी वर्क किया गया। तो इस पे एक चीज है कि देखते हैं कैमरा कैसा आता है इसका। लेकिन हाँ, आप लोग कैमरे के प्रोस्पेक्टिव से इस फोन को कंसीडर ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड ज्यादा फोन रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। देखिए फोन नो डाउट अल्ट्रा के बराबर होने वाला है एज अ साइज डिस्प्ले, क्योंकि 6.83 इंच की डिस्प्ले आने वाली है, ठीक है, बड़ी डिस्प्ले है। ये आपको 1.5K की OLED डिस्प्ले दे रहे हैं, जिसमें 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलने वाला है।
3200 की पीक ब्राइटनेस है और 1800 का HBM है। साथ में ये लोग आपको एक अच्छा सा ऑफर कर रहे हैं डॉल्बी विजन का, तो आपको मतलब कि जो सैचुरेशन रहेगी कलर्स की वो काफी अच्छी मिलने वाली है। HDR10+ का सपोर्ट है। अब अगर मैं इसके कुछ और चीजों के ऊपर बात करूं जैसे प्रोटेक्शंस, तो देखिए इसमें जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले के साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं Corning Gorilla Glass 7i का, जो कि आपको मोटोरोला के H60 फ्यूजन में मिलता है। और आपको साथ में ये साइड में ना स्टील फ्रेम दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है कि ये चीज शायद तो काफी सारे फोन निकाल दिए हैं, मिलते भी नहीं है, लेकिन हाँ काफी सारे इस फोन में जैसे कई इस फोन में आ रहा है, इसमें तो टाइटेनियम टाइप का बोलते हैं वो लोग, वैसे ही उसमें भी आ रहा है। काफी अच्छी चीज है कि स्टील प्रोटेक्शन दे रहा है, तो जब गिरेगा तो हल्का बेंट आने के चांसेस रहेंगे, टूटेगा नहीं। सबसे बड़ी हाईलाइट है इस फोन की, जो बताया जा रहा है शायद इंडिया में सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हो रहा है। 7550 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और इसको जैसे ये डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे शायद अक्षय कुमार ने खुद बोल दिया था कि 40 to 45 मिनट्स लगेंगे इसको फुल चार्ज में। अब चार्ज बोला, फुल चार्ज बोला, उसमें थोड़ा डाउट हो गया, क्योंकि इतनी फास्ट चार्ज करना मतलब फिर ये अपने बॉक्स के अंदर आपको 120 वॉट का चार्ज देने वाले हैं, कितना देने वाले हैं, मैं थोड़ा डाउट पे हूँ कि इतनी फास्ट चार्ज, वो भी 40-45 मिनट में 7500 mAh की बैटरी प्लस बैटरी को चार्ज कर देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट देखते हैं कि चार्जर क्या कुछ ज्यादा अच्छा है इसमें दिया जा रहा है कि नहीं, वो डाउटफुल है, लेकिन हाँ ये ऐसा बोला गया, ठीक है। तो 45 मिनट्स का कुछ तो इसमें झोल है, वो जब लाइव इवेंट होगा तो आपको पता चलेगा। साथ में एक चीज और है, अगर आप गेम खेलते हो तो ये 1+ डे तो चल जाएगा आराम से, ठीक है। ये बहुत नई तरह से आप समझ लीजिए, जो मेरा S21 FE है, सैमसंग का S21 FE, इसमें 3900 mAh की बैटरी है, इसका जस्ट लगभग डबल है। ये 12 घंटे के आसपास, अगर गेम खेलना सब कुछ खेलना तो 12 घंटे के आसपास आराम से बैकअप दे देता है। 12 घंटे बोल दीजिए, 6-7 घंटे। और सिमिलरली अगर उतनी बैटरी होगी तो ये डबल बैकअप दे देगा, मतलब 12-13 घंटे आराम से देगा। अब एक बंदा एक दिन 12-13 घंटे तो गेम नहीं खेलेगा, तो मेरे हिसाब से ये एक दिन प्लस तो आराम से फोन चल जाएगा अगर आप पोको F7 जो अच्छा खासा आपको एक बैटरी जो दे रहे हैं ना, उससे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ टाइम ज्यादा मिलेगा। 1 डे तो प्लस आपको मिलने वाला है, तो इसकी जो साइकिल्स है वो भी कम यूज होंगी, तो ये लंबा फोन चल सकता है। अब बात करते हैं इसके मेजर हाईलाइट की, जो कि है इसका सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये चीज हमें पता चलेगी ऑन द डे। लेकिन देखिए अभी गूगल अपने फोन्स में Android 16 देना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप ये समझिए ये Android 15 के साथ ही आने वाला है, ठीक। अब Android 15 के साथ आएगा। अगर मैं पिछले जनरेशन से कंपेयर करूं तो Android 14 पे थे और वो 3 साल के OS अपडेट देते हैं, प्लस आपको 4 ईयर की सिक्योरिटी पैच। अब 3 साल के OS अपडेट्स देने का मतलब क्या हुआ? इसमें 3 मेजर OS अपडेट्स होते हैं, 3 साल के नहीं होते एक तरह से देखा जाए तो। लिख के क्या देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे गूगल बहुत रिसेंटली हर 6 महीने 7 महीने में एक नया OS लेके आ रहा है, Android 16 लेके आ गया है, तो इनका 2-3 महीने में ही एक तो कंजर्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 समझ लीजिए नेक्स्ट ईयर तक इनके दोनों OS अपडेट जो ये अपडेट देना चाहते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेन बचा आपका सिक्योरिटी ये 3 या 4 साल की देंगे, वही एक चीज ऑप्शन है क्योंकि Android 15 के साथ ये आने वाले हैं। तो OS अपडेट पे शायद इनको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इनकी बैटरी अगर इतनी अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको 4 से 5 साल तक ये फोन सरवाइव करे ऐसा भी प्रोवाइड करना चाहिए। उसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन देखते हैं कि इस चीज पे ये वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि क्या ये फोन आपको कंसीडर करना चाहिए, अगर कंसीडर करना चाहिए तो किस ऑडियंस के लिए। देखिए ये फोन नॉर्मल जैसे आपके मम्मी पापा के लिए फोन नहीं बना है। पहली बात मैं डायरेक्टली सही चीजें बता रहा हूं, मम्मी पापा के लिए फोन नहीं बना। जो गेमिंग करते हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक बजट सेगमेंट में गेमिंग फोन चाहिए और 2 साल 2.5 साल चला सके वैसा फोन चाहिए, उनके लिए ये फोन बना हुआ है पहली चीज, ठीक। क्योंकि आपको एक चाहिए हैंडी फोन जो 2 मिलियन का AnTuTu स्कोर दे रहा है, 2.1 मिलियन के आसपास का आप यूज कर रहे हो, उसे सब चीजें आपकी परफेक्ट के साथ चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आप फोन चला रहे हो, सब चीजें यूज कर रहे हो, तो काफी सारी चीजें में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग फोन पे वाइल गेमिंग भी कर सको, इतना ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड हो। इसमें कूलिंग में क्या यूज हो रहा है, ये सब चीजें आपको 24 को ही इवेंट में ही पता चलेंगी क्या क्या यूज हो रही है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जो डिटेल में कुछ चीजें रह गई हैं उनके ऊपर। मेन हाईलाइट के अकॉर्डिंग मुझे तो ये फोन प्रॉमिसिंग अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसका लास्ट ईयर जनरेशन से कंपेयर करूं तो देखिए लास्ट ईयर जनरेशन से कंपेयर करूं तो उसकी
उसमें क्या क्या इश्यूज आए थे, क्या उसको यहाँ पे फुलफिलमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी बनता है या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर मैं ऐसे कुछ निगेटिव्स की बात करूं, मैं निगेटिव के बारे में अभी केवल इतना ही बोल पाऊंगा कि लास्ट ईयर जो इनका फोन लॉन्च हुआ था पोको F6, उसमें 2-3 चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट थी। इनको रेटिंग ओवरऑल मिली थी, वो थी 7-8 हजार लोगों ने दिया था रिव्यू, और इनको रेटिंग मिली थी 4.3। ठीक है, 4.3 की रेटिंग 7300 लोगों ने लगभग इसको रिव्यू दिया, 7400 मान लीजिए, 7400। और इनको जो ओवरऑल रिव्यूज में अगर मैं बताऊं कि बाकी चीजों में कितना ना, कैमरा मैंने पहले बोला था ये कैमरा ओरिएंटेड फोन नहीं है, तो 3.8 का मिला था, बैटरी का 3.8 मिला है, डिस्प्ले 4.4, पिछली बार 6.67 इंच की थी, 1.5 की ही डिस्प्ले थी, तो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग इस बार भी उनको 4.5 के आसपास ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। डिजाइन 4.1 है, जो कि बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि यार ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, किसी को डिजाइन पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। परफॉर्मेंस वाइज ही सबसे अच्छा फोन रहता है, परफॉर्मेंस को 4.5 मिली थी। मेन जो 2 चीज हाईलाइट रहती है वो है बैटरी और कैमरा, क्योंकि ये उसके लिए बने नहीं थे। इस बार इन्होंने बैटरी को बहुत सुधारा है और काम किया है, प्रॉमिसिंग लग रहा है। पिछली बार इनका 5000 mAh की बैटरी थी और इस बार इन्होंने 50% इंक्रीज कर दिया, लगभग 7550 mAh की बैटरी है, उससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन इसके कुछ निगेटिव रिव्यूज थे, जो जैसे आप देखो, बैटरी ड्रेन क्विक इवन विद मॉडरेट यूसेज, डिसअपॉइंटेड मैनी यूजर्स। ठीक है, ये एक तरह से समराइज व्यू है, और मैं यहाँ पे कुछ दिखा दे रहा हूँ कमेंट्स आपको, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 5 आवर में बैटरी ड्रेन हो जा रही है, बैटरी बहुत ज्यादा हीट कर रही है, मतलब बैक साइड हीट कर रहा है, तो वो सीधे बोल रहा है कि बैटरी हीट कर रही है। उनका नॉर्मल सी बात है कि हाँ इस जगह टच कर रहे हैं, हीट कर रहा है, तो वो बता रहे हैं हीट कर रहा है, भाई बहुत दिक्कत हो रही है। और हीट करता है उस टाइम पर अगर आप गेम में कुछ खेलो तो कभी कभी यार फोन को वो बंद कर देता है, लैग करता है, काफी सारी जिटरिंग आती है, बहुत सारी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज है। ठीक है, सो ये क्या इस फोन में बैटरी इशू को तो मेरे हिसाब से सॉल्व करेंगे, साथ में क्या ये कूलिंग फैक्टर को दिमाग में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज रहेगी। कैमरा ओरिएंटेड तो ये फोन नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, आप कैमरे के लिए इस फोन को कंसिडर ना ही करना कभी, इससे बेटर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में अगर कैमरे के लिए ले रहे हो तो। बैटरी वाले इशू को इन्होंने सॉल्व किया, तो मुझे ये फोन प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए 5 चीजें मेन होती हैं, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस। डिजाइन सब्जेक्टिव है, मैं उसको हटा देता हूँ, सारी चीज बचती है। परफॉर्मेंस ये अच्छा पहले भी देता था और हमेशा से इनके सीरीज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही फोन रहता है। डिस्प्ले ये अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छी है, ओलेड डिस्प्ले है, 6.83 की है। बैटरी में इशू था, बैटरी 3.8 दे रहा था इन्हें, लेकिन इस बार बैटरी इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो उम्मीद करता हूं ये भी 4 पॉइंट के ऊपर ही जाएगा स्टार इसका। कैमरा मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मींस प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि कैमरा इस बार वर्क किया है, तो लेट्स सी कि कैसा कैमरा है। इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे दोबारा, अगर काफी सारी हाईलाइट्स मुझे दिखी और अगर आप चाहेंगे कमेंट में बताएंगे तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। अब मेन आता है कि क्या आपको इस फोन में कितना प्राइस आएगा, कितने रुपए तक का ये फोन पड़ेगा। देखिए, अगर पिछले साल से कंपेयर करूं तो ये क्या करते हैं, एक वेरिएंट को 30,000 के नीचे लॉन्च करते हैं, जो कि 29,999 रुपए का होता है, कार्ड डिस्काउंट फंड लगा के। और जो इनका लास्ट वेरिएंट होता है उसको ये चाहे सेकंड वेरिएंट 2 ही वेरिएंट लॉन्च करें या 3 करें, 16 GB वाला भी कर सकते हैं, माइट भी, तो वो जाएगा 34,999। तो मतलब ये क्या करेंगे, 29,999 से लेके 34,999 के बीच में ही अपने फोन को लॉन्च करेंगे। देखते हैं कैसा रहता है। और इनका जो पोको का जो मेन इनका UI है, वो कितने ईयर्स की आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सब चीजें देते हैं, वो भी मैटर करेगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने अपनी डिटेल रिव्यू बता दिया, सब कुछ जो जो लग रहा है मुझे, किस टारगेट ऑडियंस के लिए ये है, किसके लिए नहीं है, उनके लिए बता दिया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार, आपने अगर यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, और लाइक कर दो। और हम ट्राई करते हैं डेली वीडियोस आपके लिए लाएं, और आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो बस एक मोटिवेशन के लिए यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने एक आईपैड में ग्रीन लाइन आई है, उसके लिए वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और आपको किसी और मोबाइल का रिव्यूज चाहिए, कुछ चाहिए तो बताइए मुझे, मैं डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।